दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। बिना गारंटी का 10 लाख रुपये का आपको लोन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। देखिए दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करना हर युवा का अधिकार है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बिना गारंटी के एजुकेशन का लोन प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न महसूस करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योजना की विशेषताएं, यानी इस योजना की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, इसकी पहली विशेषता ये है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्रों के परिवारों की संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, 22 लाख छात्रों को लाभ होगा। इस योजना का लाभ लगभग 22 लाख छात्रों को मिलेगा। इससे न केवल छात्रों को मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। नंबर 3, वित्तीय संस्थानों की भागीदारी। इस योजना में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जोड़ा गया है, जो कि छात्रों को लोन प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बैंकों द्वारा सरकार के साथ मिलकर रियायती ब्याज दरों पर लोन प्रदान किया जाएगा। नंबर 4, मासिक आमदनी और रियायतें। मासिक आमदनी और के अनुसार छात्रों को रियायतें दी जाएंगी। जिन छात्रों की पारिवारिक आमदनी 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें ब्याज में अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा छात्रों के पास 3% ब्याज दर के साथ लोन चुकाने की सुविधा भी होगी। अब बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की लगने वाले जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पीएम विद्या स्कीम में लगने वाले जरूरी दस्तावेज ये रहे। पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड लगा सकते हैं। सेकंड, निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, निवास के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल भी लगा सकते हैं। नंबर 3, माता पिता का आय का प्रमाण पत्र। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फोटोकॉपी। लास्ट, जिस संस्थान में पढ़ाई करने वाले हैं उसका प्रवेश पत्र और पाठ्यक्रम के खर्च की जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इसकी पात्रता ये है कि नंबर 1, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक का एडमिशन किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में होना चाहिए। पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। पोर्टल पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों की जानकारी उपलब्ध होगी और छात्र अपनी पसंदीदा बैंक का चयन कर सकते हैं। पेपर की कटिंग भी आपके सामने लगा दी। देखिए लिखा हुआ है कैबिनेट पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। पढ़ाई के लिए बिना गारंटर लोन 22 लाख छात्र इसके दायरे में। मेधावी छात्र पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को बुधवार को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाला कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों से बिना कुछ गिरवी रखे या गारंटर के कर्ज ले सकता है। देश के 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में 22 लाख छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे। छात्र 7.5 लाख रुपये तक का कर्ज के लिए बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी क्रेडिट
गारंटी के भी पात्र होंगे। जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक 8 लाख रुपये तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर 3% की ब्याज की छूट भी दी जाएगी। 860 संस्थानों की सूची हर साल जारी होगी। ये NIRF की रैंकिंग से तय होगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान शामिल होंगे। सरकारी संस्थानों से पढ़ने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप सरकारी संस्थानों से पढ़ते हैं क्या आए हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, MIRF रैंकिंग के आधार पर संस्थान PM विद्यालक्ष्मी स्कीम इस योजना में देश भर के 860 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें उच्च रैंकिंग वाले संस्थान भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। सरकार द्वारा अनुमोदित ये योजना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि PM विद्यालक्ष्मी स्कीम छात्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र भी अब बिना किसी चिंता के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा बल्कि देश की शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक बात और, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, चलिए मैं भी इसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस सामने लिखा हुआ क्लिक हियर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, इस वाले ऑप्शन पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ यू विश टू अवेलेबल सब्सिडी रिलेटेड एजुकेशन लोन स्कीम प्लीज अप्लाई थ्रू। तो हमको लोन चाहिए, तो इसलिए हमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद टाइटल में आप मिस्टर मिसेज जो भी है लगा सकते हैं। फिर फर्स्ट नेम आप अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम लिख भी सकते हैं और ऑप्शनल इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर लास्ट नेम यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID, फिर पासवर्ड कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके एग्री पे कंसल्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो इसमें मेल ID डाली, मेल ID और जो पासवर्ड बनाया पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो कैप्चा ऊपर दिखा रहा है उसे फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप लोन के लिए अप्लाई कर देंगे सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।